से रिलेशन एंड फंक्शन का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है से वो बच गया था, तो उसको जो है सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। तो कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। ठीक है। द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय द ए रिलेशन क्या दिया हुआ है आपका, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेसेस। ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना है कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रिलेशन, अगर आप मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि सेट एच, ह्यूमन बीइंग को सेट ए एच मान लेते हैं हम लोग, किसी टाउन के अंदर रहते हैं। ठीक है। तो मान लो कि किसी ह्यूमन बीइंग सेट ए इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, शोन, कोई जो ऐसे टाउन है उसके अंदर में कुछ ह्यूमन बीइंग रहते हैं, तो उसके लिए जो है हम सेट ए मानते हैं। तो सेट ए, तो ए में जो है सेट ए में हम लोग क्या लिख लेंगे, एक ले लेते हैं कौन कौन, एक्स वाई और जेड, जो आपका मन में रहे, जो भी मन करता है वो लीजिए। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन है 1 2 3 4 5, जो मन है वो ले लीजिए। हम एक्स वाई जेड लेते हैं, तो हमको इसमें तीनों दिखाना होगा। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, साइमेट्रिक दिखाना होगा, ट्रांजिटिव दिखाना होगा। और ये तीनों हम निकाल के प्रीवियस वीडियो में भी दिखाए थे, और इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो अब आते हैं कि सबसे पहले में हमको रिफ्लेक्सिव शो करना है। तो फर्स्ट वाली जो है ऐसे रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको, कि एक्स कॉमा वाई, क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वर्क वाई वर्क वर्क एट दी सेम प्लेस। क्या बोला गया, सेम प्लेस, सेम प्लेस। ठीक है। अब यहां से आपको सेम प्लेस के बारे में बात बोली गई है, तो यहां ध्यान देना होगा आपको, क्या बोली गई है, सेम प्लेस। अगर कोई इंसान सपोज कीजिए कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो उसी फैक्ट्री में काम करते के दौरान दूसरे फैक्ट्री में काम कर सकता है नहीं ना, क्योंकि वो जब भी करेगा तो एक ही फैक्ट्री में करेगा। अब उसका मन करेगा दूसरे फैक्ट्री में जाना, तब काम छोड़ेगा तब तो जाएगा, बट एक ही फैक्ट्री में रहते हुए दूसरे फैक्ट्री में तो काम नहीं कर सकता है। तो इसको जो है हमको सबसे पहले दिखाना होगा रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या बोले थे, कि अगर कोई इंसान आईने के सामने खड़ा हो जाता है, उसी के जस्ट जो है इमेज जो है शैडो बनता है एकदम एज सेम। ठीक है, सेम बनता है, तो वही रिफ्लेक्शन कहलाता है। इट मीन्स जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कि रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए हम लोग को फॉर्मेट क्या होता है, कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई टू वाई। ठीक है, वाई टू वाई हो जाएगा, जेड टू जेड हो जाएगा। एक जैसे आपका क्या बनता है बीच में, एक रिलेशन जो बना रहे हैं उसके बीच का एलिमेंट, सेट के अंदर में एलिमेंट बना रहे हैं। एक्स जो है एक्स के साथ कर सकता है, वाई वाई के साथ कर सकता है, जेड जेड के साथ कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है मेरा, एक्स जो है वाई के साथ कर सकता है। तीसरा कर सकता है आपका जेड के साथ कर सकता है, वाई जेड के साथ कर सकता है, वाई जो है जेड के साथ कर सकता है। फिर वाई जो है किसके साथ कर सकता है, जेड के साथ कर सकता है। अगला क्या कर सकता है, जेड जो है एक्स के साथ कर सकता है वर्क, और फिर जेड जो है वाई के साथ कर सकता है। तो ये बातें हुई, तो हमको पहले भी बताए थे कि फर्स्ट वाला एक्स होता है, सेकंड वाला जो है वाई होता है। अब आगे जो है से चलते हैं रिफ्लेक्शन दिखलाने। तो रिफ्लेक्शन दिखलाने के लिए क्या होना चाहिए, अपने ही कंपनी में रख के जो है उसके साथ में होना चाहिए, एक्स के साथ में एक्स के साथ हो रहा है और एक्स ही के साथ में हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर जो है वो एक कंपनी में है, और वो जो है काम तो एक ही कंपनी में कर रहा है, तो अपना काम को चेंज करके उसी कंपनी में कर सकते हैं। अगर वो मन करे छोड़ के जाने के लिए, तो एक टाइम में नहीं दूसरे टाइम में वो जा सकता है। ठीक है, बट एक कंपनी में वर्क के दौरान दूसरे कंपनी में नहीं कर सकता है, इसीलिए एक्स एक्स से रिलेट कर रहा है, वाई वाई से रिलेट कर रहा है और जेड जेड से रिलेट कर रहा है। और रिफ्लेक्शन में दोनों तो सेम नजर आ रहा है, और ये पूरा एलिमेंट जो है रिफ्लेक्सिव का ये टोटल पार्ट तो मिल रहा है, इसीलिए ये जो है क्या रिफ्लेक्सिव होगा। तो फर्स्ट में क्या था, हमको दिखलाने के लिए बोला होता है सेम प्लेसेस पे कर सकते हैं, तो कोई भी इंसान एक ही प्लेस पे काम कर सकता है, दूसरे प्लेस पे नहीं कर सकता है एक टाइम में। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिखाना क्या था, एक्स रिफ्लेक्सिव दिखला रहे, एक्स इज टू एक्स, वाई इज टू वाई एंड सॉरी वाई कोमा वाई एंड एक्स एंड जेड कोमा जेड बिलोंग्स टू किस में कर रहे हैं, आर में। ये पूरा जो ऐसे एलिमेंट किस में मिल रहा है, ये सेट के अंदर मिल रहा है। ये पूरा जो हम सेट बनाए, सेट के अंदर में मिल रहा है ना, रिलेशन एक दूसरे के साथ बनाते चले, एक्स के वाई के साथ, वाई के जेड के साथ, ये टोटल रिलेशन हम पहले बना चुके हैं, तो ये मिल रहा है। तो इसीलिए सो इट इज
सो इट इज रिफ्लेक्सिव होगा। आप इस क्वेश्चन को अपने जनरल लाइफ में से जोड़कर भी बना सकते हैं। अगर रिलेशन रिलेशन का मतलब ही होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। बी में आता है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक हम लोगों को दिखाने के लिए क्या करना होता है? साइमेट्रिक साइमेट्रिक के लिए जो है पहले हम फॉर्मेट क्या बताए थे आपको कि अगर जो है से ए किसके साथ बिलोंग करना चाहिए? बी के साथ करना चाहिए, ठीक है। और जो है बी जो है किसके साथ करना चाहिए? जस्ट एक्सचेंज वैल्यू करना चाहिए आर के साथ, तभी जो है साइमेट्रिक होता है। ये साइमेट्रिकल नोटेशन हम पहले भी बताए थे। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स जो है किसके साथ है? एक्स के साथ। अब एक्स और वाई के साथ भी है, तो वाई जो है कहीं पे देखिएगा एक्स के साथ भी होगा। एक्स जो है किसके साथ है? वाई के साथ है। और वाई जो है किसके साथ है? एक्स के साथ भी हो सकता है। एक्स सॉरी छूट गया था यहाँ पे, वाई एक्स के साथ भी रिलेट करेगा, ठीक है। अपोजिट भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये दोनों जो है मिल रहा है इस सेट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेट हम ही लोग बनाए थे, तो ये जो है दोनों सेट के अंदर मिल रहा है। तो हम लोग जो है क्या कर लेंगे, सबसे फर्स्ट में ये मिल रहा है, तो मिलने के दौरान जो है क्या हो गया? साइमेट्रिक। ये मेरा हो गया साइमेट्रिक, इस रूल को फॉलो कर रही है। तो साइमेट्रिक, ये क्या हो गया मेरा? सो इट इज साइमेट्रिक। सो इट इज साइमेट्रिक। अगर आप ये रिलेशन कैसे बना उसको अगर समझना चाहते हैं तो दो सेट में लीजिए। दो सेट कौन कौन लीजिएगा? ए ले लीजिए और बी ले लीजिए। तो एक में एक्स है तो वाई है, जेड है, एक्स है वाई है जेड, दोनों में सेम ही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी से सब कुछ ये पूरा सेट चला है। एक्स को एक्स के साथ करवा दीजिए, वाई के साथ करवा दीजिए, जेड के साथ करवा दीजिए। वाई को एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, सॉरी वाई को जेड के साथ, जेड को जेड के साथ, जेड को वाई के साथ, जेड के साथ। ये जो है पूरा रिलेशन बना। अब आ जाइएगा ट्रांजिटिव दिखाना, ठीक है। सी में क्या है? ट्रांजिटिव हमको दिखाना है। सी में आपको ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव का रूल क्या था? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए और सी जो है बिलोंग अगर आर में कर जाता है रिलेशन में, तो ये जो है क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे नोटिस हम लोगों को क्या करना है ट्रांजिटिव के लिए। अब ध्यान से देखिए कि एक्स जो है वाई से तो बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। फिर जो है वाई जो है एक्स से तो बिलोंग कर ही रहा है, आर से रिलेशन बना ही रहा है। अब यहाँ ये जो है एक्स एक्स से भी रिलेशन बनाना चाहिए, तो एक्स से रिलेशन है, बाकी पार्ट तो एक्स और वाई का मिल ही रहा है, वाई एक्स का मिल ही रहा है, एक्स एक्स से बना रहा है। तो ये सो इट इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया ये? सो इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बी। अब अगला जो है सर बी आपको खुद से करना है, एकदम सेम है। क्या बोला हुआ है कि आर जो है बी, बी जो है आप लोगों को खुद से करना है। यहाँ पे बी में बोला हुआ है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई इज द लिव इन द सेम लोकेलिटी। यहाँ पे सेम प्लेस था, सेम लोकेलिटी, एज सेम इट इज रहेगा। ऐसे ही आप लोगों को बना देना। बी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब आ जाइए सी में। सी में क्या बोला हुआ था? सी क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था कि आर is equal to relation of r x comma y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। मतलब y जो है से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, y से exactly 7 सेंटीमीटर x जो है से क्या है? बड़ा है। तो इसको जो है से सबसे पहले हम लोग रिलेशन को डिनोटेट करेंगे। तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? रिलेशन दिया हुआ है x comma y is exactly such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। taller than y। अब यहां से समझिएगा, taller than y तो बोला है। अब यहां से क्या बोलते हैं कि अगर हम कोई रिलेशन पहले लिए थे एक्स वाई जेड का, तो फिर से ले लेते हैं एक्स वाई जेड। अब टोटल का टोटल रिलेशन तो पहले ही बना चुके हैं। अब नोटिस कीजिएगा कि हमको बोला है कि y जो है 7 सेंटीमीटर, सॉरी एक्स जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो रिफ्लेक्शन दिखलाने के लिए हमको क्या करना होगा कि फर्स्ट में
रिफ्लेक्सिव दिखलाने के लिए टोटल एक्स से एक्स बिलोंग्स करना चाहिए, तो रिलेशन क्या कर रहा है हमको, एक्स जो है एक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और वाई जो है से किससे कर रहा है, वाई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम नोटिस हमको क्या करना है, आप ही बताइए इस क्वेश्चन में एक्स जो है से एक्स से तो बिलोंग कर लेगा, अपने आप से तो बड़ा इक्वल हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक्स जो है से एक्स से ही जो है से क्या है, बड़ा है या बराबर है, तो वैसा कुछ तो नहीं बोला है, एक्स अपने आप से कंपैरिजन कर रहा है, तो एक्स जो है 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वाले में भी जो है 7 होगा। बट क्या जो है से वाई वाई भी हो सकता है, नहीं ना, वाई वाई भी तो नहीं हो सकता। एक्स इसको बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं, मतलब मान लीजिए कि एक्स ये है जो कि 7 सेंटीमीटर क्या है, वाई से बड़ा है, तो ये क्या बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए एक बड़ा हो जाएगा कि अगर जो है से ये वाई है, सपोज कीजिए ये वाई है ये एक्स है, ठीक है, एक्स जो है से क्या है, वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब जो है से क्या है, अब उल्टा वाई जो है से क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल चुका था, सेट जो दिया हुआ था, रिलेशन जो दिया हुआ था, उसमें बोला था कि वाई छोटा है एक्स से, तो फिर उल्टा कैसे हो जाएगा, इसीलिए जो है ये सो इट इज बिलोंग नहीं करेगा, सो इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड में आपको क्या दिया हुआ था, दिखाना है हमको साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोग को रूल क्या बोला हुआ था, पहले भी वाला रूल लगा लेना है। साइमेट्रिक क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और फिर जो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू जो है क्या हो जाएगा ये रिलेशन। अब जो है साइमेट्रिक दिखलाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि एक्स कॉमा वाई, फिर से वही, एक्स बड़ा है वाई से बिलोंग आर में करेगा, क्या वाई जो है एक्स से बिलोंग कर पाएगा, वाई जो है एक्स से बिलोंग नहीं कर पाएगा, ऐसे ही उल्टा जस्ट अपोजिट नहीं, क्योंकि एक्स जो है 7 सेंटीमीटर तो बड़ा है वाई से, तो अब बताओ क्या वाई जो है से 7 से बड़ा होगा, वाई जो है से क्या एक्स से बड़ा हो पाएगा, नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था टॉलर देन वाई, तो ये नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, सो इट इज नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, अब आज ये ट्रांजिटिव दिखाना है, थर्ड में क्या हो गया आपको ट्रांजिटिव दिखाना, थर्ड में ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का रूल क्या था, ट्रांजिटिव का रूल बोला हुआ था कि ए कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और फिर ये दोनों जो है बिलोंग्स क्या, सॉरी बी कॉमा सी, ए और सी भी जो है क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन, अगर नहीं किया तो फिर जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर से हम लोग आइए देखते हैं, एक्स जो है वाई के साथ में कर रहा था, जो सेट बना रहे थे तो उसमें रिलेशन कर रहा था, वाई जो है इसके साथ कर रहा था, वाई जो है जेड के साथ जो है रिलेट कर रहा था मेरा, क्या एक्स जेड के साथ करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो है एक्स जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है उससे तो ही नहीं, ये 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। आप नोटिस करके यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स जो है मान लीजिए 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, वाई से, और फिर जेड जो है, जेड भी बोला गया, अब जेड से जो है कौन है, ये बड़ा है, एक्स ही बड़ा होगा, जेड भी से भी बड़ा है, तो मान लीजिए ये जेड जो है ये टोटल का टोटल, ये जो है 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों से है ना, जेड भी 7 है, उससे और बड़ा सा जेड से भी 7 सेंटीमीटर, ये वाला कितना हो जाएगा 14 ना, हो जाएगा 7 7 14, ये भी नॉट बिलोंग करेगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा। अब आइए थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में आपका क्या दिया हुआ, थर्ड नंबर में भी रिलेशन, ठीक है, डी आप लोग खुद से बना लीजिएगा, डी भी जो है सेम, क्योंकि बोला है एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, अब एक्स जो है किसका वाइफ है, वाई का, ठीक है, अब एक्स, फिर यहाँ पे एक्स इज द फादर, तो एक बार हम डी बना दे रहे हैं, आप लोग ई खुद से बना लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक रियल लाइफ में अगर मान लीजिए एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है किसकी वाइफ है, वाई का, तो वाई क्या हो गया मेल हो गया, और एक्स क्या हो गई फीमेल हो गई। अब यही चीज रिफ्लेक्सिव में नोटिस करके देखिए, क्या एक्स एक्स के साथ जो है एक्स जो है एक्स का मेल हो सकती है, एक्स जो है एक्स का जो है मेल हो सकता है, एक्स जो है वाइफ वाइफ है और एक्स को मेल मानेंगे, क्या मेल मेल हो जाएगा दोनों से, नहीं हो पाएगा। अब सुनिए एक्स जो है वाई का जो है फीमेल है, वाई का फीमेल है, अब जो है अब हम बोल देंगे कि वाई जो है
एक्स का जो है से फीमेल है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वाई जो है से क्या है, मेल है और एक्स फीमेल है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ था हमको, सिर्फ डी में दिया हुआ है आपका रिलेशन दिया हुआ है, डी का रिलेशन दिया हुआ है आपका, डी का जो रिलेशन दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है एक्स इज टू वाई, एक्स इज वाइफ वाई। ठीक है, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है डी का। ठीक है, ये आपका डी का रिलेशन दिया हुआ है। अब नोटिस कीजिएगा जो बोल रहे हो, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप सुनिएगा, ये पूरा का पूरा सेट दिया हुआ है, यहाँ पे हम जो बनाए थे वो आपका पीछे करके देख लीजिएगा, ये पूरा सेट दिया हुआ था, इसी से नोटिस कीजिएगा। अब देखिए, रिफ्लेक्शिव हमको सबसे पहले दिखाना है, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शिव दिखलाएंगे। रिफ्लेक्शिव, तो रिफ्लेक्शिव में क्या बोले थे कि एक्स एक्स से ये करना चाहिए, तो एक्स एक्स से यहाँ पे अपना जनरल लाइफ से जोड़ना कीजिएगा। बोला था कि एक्स जो है से किसका है, किसकी वाइफ है, वाई का, तो ये तो यहाँ पे वाई मान लेंगे इसको, और इसको एक्स, तो ये जो है से क्या है, इसका जो है से वाइफ हो गई। अब यहाँ पे जस्ट अगर अपोजिट करते हैं वाई और एक्स, ठीक है, यहाँ पे वाई और वाई, ठीक है, तो अबर में एक्स ये हो गया और ये वाई हो गया, तो यहाँ पे नोटिस है क्या वाई जो है से एक्स का हस्बैंड हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट यहाँ पे क्या वाई जो है, क्या वाई एक्स का फीमेल हो सकता है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोल चुका था कि वाई क्या है, हस्बैंड है, तो ये जो है से नॉट बिलोंग किया, सो इट इज, सो इट इज नॉट, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जस्ट अपोजिट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज जनरल लाइफ में जोड़ सकते हैं, अब जो है से पापा मम्मी को हम लेके चलते हैं कि पापा जो है से मम्मी का हस्बैंड है। अब ऐसा कभी होगा, हाँ, कि मम्मी का जो है से वाइफ पापा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसीलिए जो है से वो भी रिफ्लेक्शन नहीं है, इस टाइप से समझ सकते हैं। अब आइए साइमेट्रिक दिखा रहे हैं, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक में क्या होता है, एक्स बिलोंग्स करेगा वाई के साथ, और क्या वाई जो ऐसे बिलोंग करेगा वैसे ही समझ लेंगे, ना ही करेगा, क्यों नहीं करेगा, साइमेट्रिक जो दिखलाना था वो एक्स कॉमा वाई हो गया, वाई बिलोंग्स टू किस में, आर से कर रहा है, वाई जो है किससे बिलोंग, वाई एक्स से जो है नॉट बिलोंग्स टू किससे करेगा, आर से, क्योंकि वाई जो है से मम्मी का जो है पत्नी तो नहीं हो सकती, पति ही रह जाएंगे, होते होंगे, तो इसीलिए जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, रिलेशन, रिलेशन तो कोई बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सो इट इज नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बना लिए। अगला देखते हैं, एक बची है मेरे पास ट्रांजिटिव, तो यहीं पे देख लीजिए ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं, थर्ड में ट्रांजिटिव भी शो करना है। ट्रांजिटिव का रूल क्या था आपका, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फिर से क्या देख लाना था, ए और सी को भी, क्या एक्स एक्स के साथ जो है बोल सकते हैं, मम्मी जो है मम्मी के हस्बैंड बोल सकते हैं उसको, नहीं बोल सकते हैं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव हो गया। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग योर चैनल राना क्लासेस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।